दिल्ली अक़लियती कमीशन अपने कामकाज के तर्ज में तब्दीली करने का फैसला किया है और अब दिल्ली अक़लियती कमीशन के सारे काम कॉरपोरेट अंदाज में किए जाएंगे। दिल्ली अक़लियती कमीशन के नए मुकर्रर किए गए सदर ज़ाकिर खान ने उर्दू सहाफ़ियों से बाज़ाब्ता मुलाकात के दौरान कहा कि दिल्ली अक़लियती कमीशन के दफ्तर में एक हेल्प डेस्क कायम किया जाएगा, जहां अक़लियती तबके का कोई भी फ़र्द आकर किसी भी किस्म की शिकायत दर्ज करवा सकता है। साथ ही कमीशन से मुताल्लिक तमाम स्कीमों के फॉर्म भी पूरे किए जाने की सहूलत फराहम की जाएगी। आपको बता दें कि इस हेल्प डेस्क पर लोगों को इसकी मदद के लिए एक शख्स को तैनात किया जाएगा, ताकि ऐसे लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इधर उधर भटकते हैं उन्हें अब भटकना नहीं पड़ेगा। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली अक़लियती कमीशन की तमाम स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। लोग भी हेल्प डेस्क के जरिए मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म पुर करवा सकेंगे। माइनॉरिटी कमीशन के सदर के तौर पर किन किन कामों को पहले तरजीह देंगे? देखिए, जो माइनॉरिटी कमीशन है वो जो दिल्ली सरकार के जो काम है, जो दिल्ली सरकार की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो बनाई है, उनका लाभ पहुंचाना दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का काम है और उस योजनाएं का निगरानी करना ये दिल्ली माइनॉरिटी का कमीशन का काम है। हमारी प्राथमिकता यही है कि जो सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे और घर घर तक कैसे पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। जैसे पिछले दिनों दिल्ली फसाद के अंदर काफ़ी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशानियां हुई, उन्हें सही से मुआवजा नहीं मिल पा रहा, या उनके घर जला दिए गए या उन पर झूठे मुकदमे कर दिए गए हैं। इस बाबत आप उनकी किस तरीके से सहायता करेंगे? देखिए, जो पिछले महीनों में जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए, वो दिल्ली का अमन चैन बिगाड़ने के लिए एक साजिश थी। कुछ शरारती तत्व यहाँ पे घुसे और उन्होंने हैवानियत का दौर दिल्ली के अंदर किया। और वो चाहते थे कि जो दिल्ली के अंदर गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हर जाति धर्म के लोग वहाँ मिलजुल कर रहते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, इस तरीके की जो हमारी परंपरा है हिंदुस्तान की, उस परंपरा को बिगाड़ने के लिए माहौल बनाया गया। मगर आपने देखा होगा दंगों के बाद में वो भाईचारा कायम रहा और उसी खुलूस के साथ में फिर लोगों ने मदद की। जहाँ पे घर जले, हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों की मदद की, जहाँ भाई हिंदू भाइयों को कुछ तकलीफ हुई, वहाँ मुसलमान भाइयों ने मदद की। ये परिचय दिया आपसी मेल जोल का। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ हुआ है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ था, वो धर्म के ख़िलाफ़ था। कोई मज़हब, कोई धर्म इस तरीके की इजाज़त नहीं है। ऐसी कोई खास पॉलिसी, ऐसा कोई खास मंसूबा जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी तक पहुँचे? देखिए, हमारे जो माइनॉरिटी के अंदर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, पारसी और जैन समाज के धर्म आते हैं, उन सभी समुदायों तक दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जो आसानी से हो। अभी जो मैंने ये सोचा कि जो हमारा ये जो दफ्तर ITO पे, यहाँ पर एक हम बड़ा कमरा बना रहे हैं, वो एक हेल्प डेस्क बना रहे हैं, जहाँ पे जो दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं, जो माइनॉरिटी के लिए योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए यहाँ पे एक बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा जो सरकारी योजना है वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकता, या असमर्थ है, या उसे किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी चाहिए, या किसी प्रकार का कोई फॉर्म चाहिए, या किसी प्रकार की दस्तावेज में उसकी कमी है, वो हमारे दफ्तर में आए, चेक कराए। और वहाँ पे कोई भी उसे परेशानी है, अगर इनकम सर्टिफिकेट बनाने में कोई परेशानी आती है तो वो आसानी से कैसे बन सकता है, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको हम कमियों को दूर करें और ऑनलाइन यहाँ से पर्चा उनको भरवा के उनको स्लिप दे के यहाँ से भेजेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। अब तक के लिए इतना ही, फिर एक नई खबर के साथ हाजिर होते हैं।